जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। क्या हर कोई गुरु जी के दर्शन पा सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वह श्रद्धालु हो या नहीं, गुरु कृपा को अनुभव कर सकता है? नहीं, क्योंकि गुरु दर्शन किसी बाहरी कर्मकांड या दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की गहराई से जुड़े प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से ही प्राप्त होते हैं। आज इस सत्संग में हम आपको एक गहरा और रहस्यमय सत्य बताएंगे। ऐसा सत्य जिसे समझने के बाद आपकी सोच ही बदल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी की कृपा और दर्शन आपके जीवन में स्वतः प्रकट हो, तो इस सत्संग को अंत तक जरूर देखें। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। गुरु केवल उन लोगों को दर्शन देते हैं जो उन्हें सिर्फ पूजनीय नहीं, बल्कि अपना सर्वस्व मानते हैं। यह एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है जिसे समझने के लिए आपको अपनी सोच को ऊंचे स्तर पर ले जाना होगा। बहुत से लोग गुरु जी को एक संत, एक दिव्य आत्मा या एक शक्ति मानते हैं, लेकिन जिन पर गुरु जी की विशेष कृपा होती है वे उन्हें अपना मानते हैं। जैसे कोई बेटा अपने पिता को मानता है, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य को मानता है। जब आप गुरु को केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि अपने हृदय का अभिन्न हिस्सा मान लेते हैं, तब गुरु का आशीर्वाद और दर्शन स्वतः प्राप्त होने लगते हैं। गुरु केवल उनकी सुनते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उनके चरणों में समर्पित होते हैं। कुछ लोग गुरु के पास जाते हैं केवल समस्याओं का समाधान पाने के लिए, लेकिन सच्चे भक्त गुरु को चाहते हैं, ना कि उनकी शक्तियों को। गुरु जी, बस आप मेरे जीवन में रहें, चाहे मेरी परेशानियां बनी रहें या दूर हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस भावना के साथ गुरु की शरण में आता है, उसे ही सच्चे दर्शन होते हैं। गुरु कृपा पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि गुरु जी हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, हमें उनके अनुसार चलना होगा। जो लोग सोचते हैं कि वे अपने मन के हिसाब से चलेंगे और गुरु जी फिर भी उनकी मदद करेंगे, उन्हें कभी सच्चे दर्शन नहीं मिलते। गुरु से सच्चा संबंध तभी बनता है जब भक्त कहे, गुरु जी, मैं कुछ नहीं जानता, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। गुरु केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो हर परीक्षा में अडिग रहते हैं। कई बार भक्त को लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन यह गुरु की परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, वही उनके वास्तविक दर्शन का अधिकारी बनता है। अगर आप गुरु को अपना मानते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब उनके बिना आपका जीवन अधूरा लगेगा। यही वो बिंदु होता है जहां से गुरु की कृपा वर्षा बनकर बरसती है। जहां प्रेम, वहां कृपा, जहां समर्पण, वहां दर्शन। जब भक्त का प्रेम निस्वार्थ हो जाता है और समर्पण पूर्ण होता है, तब गुरु की कृपा और दर्शन केवल एक संभावना नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता बन जाते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि गुरु कृपा किसी विशेष अनुष्ठान, तप या बाहरी प्रयासों से प्राप्त होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कृपा कोई वस्तु नहीं जो अर्जित की जाए। यह तो प्रेम का स्वाभाविक फल है। जब आपका हृदय गुरु के प्रति शुद्ध प्रेम से भर जाता है, तो कृपा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। गुरु कृपा को आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, गुरु के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण। समर्पण का अर्थ है, गुरु जी, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी बुद्धि सीमित है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जब यह भाव गहराई से प्रकट होता है, तब गुरु कृपा अपने चरम पर होती है। दूसरा, स्वार्थ रहित भक्ति। अगर कोई गुरु के पास सिर्फ अपने दुखों से मुक्ति पाने जाता है, तो वह अभी भी केवल ग्राही है, दाता नहीं। लेकिन जब कोई यह कहता है, गुरु जी, आपकी कृपा बनी रहे, चाहे सुख आए या दुख, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, तो यही सच्ची भक्ति होती है। तीसरा, गुरु पर अटूट विश्वास। कई बार गुरु हमारी परीक्षा लेते हैं। जब जीवन में कठिन समय आता है और हमारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती, तो यही हमारी भक्ति की परीक्षा होती है। जो इस परीक्षा में अडिग रहता है, वही गुरु के वास्तविक दर्शन का अधिकारी बनता है। चौथा,
गुरु के विचारों को अपने जीवन में उतारना केवल गुरु जी के दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम उनके विचारों को नहीं अपनाते, उनके दिखाए मार्ग पर नहीं चलते, तो दर्शन केवल एक बाहरी घटना बनकर रह जाते हैं। सच्चे दर्शन तब होते हैं जब गुरु हमारे विचारों, हमारे कार्यों और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। पंचवा, गुरु के बिना अधूरापन महसूस करना। जब गुरु के बिना हमें ऐसा लगे कि जीवन शून्य है, जब हर सुख सुविधा के बावजूद हृदय खाली महसूस करे, और जब हमें यह प्रतीति हो कि गुरु जी के बिना मैं अधूरा हूं, तभी कृपा की वर्षा होती है। यही वह अवस्था है जब प्रेम पूर्ण होता है, जब समर्पण संपूर्ण होता है और जब गुरु अपने शिष्य को अपनी कृपा से भर देते हैं। गुरु कोई बाहर नहीं, वे हमारे भीतर प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब हमारा हृदय उनके लिए पूरी तरह खुल जाता है, तब सच्चे दर्शन होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी आपको दर्शन दें, तो पहले खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं गुरु जी को केवल एक मार्गदर्शक मानता हूं या अपना सब कुछ? अगर उत्तर अपना सब कुछ है, तो आपको किसी भी चमत्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु जी खुद आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाएंगे। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर सच्चा भक्त गुरु कृपा को अनुभव कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें, ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरु जी।